आत्मा परमात्मा और गुरु में फ़र्क समझेंगे। आत्मा परमात्मा, महात्मा और गुरु में फ़र्क। आत्मा जो खुद भी जिंदा है, जिस शरीर में संचित कर्मों के आधार पर जाए उस शरीर को भी जिंदा कर दे उतनी देर के लिए जितने संचित कर्मों के पुण्य के आधार पे उसके श्वासों से उसको जीवन मिला है। तो आत्मा खुद भी जिंदा है, जिस शरीर में जाए उसको भी जिंदा कर दे उतनी देर तक संचित कर्मों के पुण्य के आधार पर जितने श्वास मिले हैं। तो ये आत्मा। और दूसरा महात्मा, जिन आत्माओं ने परमात्माओं को पा लिया और परमात्मा ने उसको अपनी सत्य चित आनंद ये शक्ति बख्श दी, शिव शक्ति बख्श दी, जो शक्तियाँ भगवान के पास है, काल माया से भरे जो ज्ञान, जो आनंद प्रेम भगवान के पास है, वही उस आत्मा जिसने परमात्मा को पा लिया वो महात्मा हो गया। परमात्मा जो पूरी सृष्टि की रचना करे, रक्षा करे, इसका प्रलय करे, सबके कर्मों को नोट करे, कर्म को फल में परिवर्तन करे, पाप पुण्य का हिसाब रखे, किस्मत बनाए और उसका पाप पुण्य के अनुसार हमें फल दे। ये परमात्मा। महात्मा, जिन आत्माओं ने परमात्मा को पा लिए, ये दो तरह के होते हैं, शुद्ध सिद्ध नित्य मुक्त, जो अवतार हुए गुरु के रूप में या फिर अवतारी हैं, और दूसरे जिन्होंने उनकी पूर्ण गुरुओं की शरणागति की, पूर्ण समर्पण किया तन मन धन से, वो भी सदगुरु हो गए। गुरु के माध्यम से वो भी सच्चिदानंद दौलत पा गए। भगवान अपने भक्तों को भगवत प्राप्ति के बाद गुरु को अपनी सारी शक्तियाँ दे देता है। महात्माओं को भूख से परे, प्यास से परे, नींद से परे, बुढ़ेपे से परे, धर्म से परे, पाप पुण्य से परे, सत्य संकल्पा, सत्य कामयी 8 विशेष शक्तियाँ जो सच्चिदानंद स्वरूप योग माया शक्ति, शिव शक्ति जिसको कहते हैं, उसके अंतर्गत सत्य, काल माया से परे, चित्त, सर्वज्ञ, जो ज्ञान भगवान के पास है वही भक्त को दे देता है, जो आनंद प्रेम भगवान के पास है वही भक्त को दे देता है, महात्माओं को, महापुरुषों को दे देता है। और ये 8 विशेष शक्तियाँ लीला में, वो जब मनुष्य लीला करते हैं तब वो खाते पीते सोते उठते बैठते हैं, लेकिन उनकी देह भी चमत्कारी अद्भुत अलौकिक है, जो योग माया से हमें मनुष्य दिखाई देते हैं, और अंदर भी उनमें परमात्मा की जोत है महात्मा में, तभी उसको महान आत्मा कहते हैं, महात्मा कहते हैं। और उन महात्मा में से हमने जिसको अपने जीवन की डोरी सौंप दी, इस माया से, गु मतलब माया और माया से मिलने वाले दुख, और रू मतलब प्रकाश, उन महात्मा महापुरुषों से हमने जिनके हाथ में डोरी सौंप दी है, वो महात्मा हमारे गुरु हैं, जिनसे हमारा स्वार्थ और परमार्थ सिद्ध होगा, जो हमारे सच्चे जीवन साथी और सखे संबंधी हैं। गुरु भक्ति, गुरु सेवा ही सबसे परम चरम सेवा है। गुरु भक्ति, गुरु सेवा से सब भक्तियों का, सेवाओं का फल मिल जाता है। आत्मा जो खुद भी जिंदा है और जिस शरीर में जाए उसको भी जिंदा करे। महात्मा, जिन आत्माओं ने परमात्मा को का दर्शन दीदार किया, पा लिया, उससे सारी परमात्मा ने उनको सारी शक्तियाँ दे दी। उन महात्मा जो उसके पास हैं, तो उन महात्माओं में से जिनको हमने जीवन की डोरी पकड़ाई वो हमारे गुरु हैं। और परमात्मा पूरी सृष्टि की रक्षा करना और उसका पालन करना, उसका प्रलय करना, हमारे कर्मों को फल में परिवर्तन करना, हिसाब रखना, किस्मत बनाना, पाप पुण्य के मुताबिक फल और दंड देना, ये आत्मा, परमात्मा, महात्मा और गुरु में फ़र्क बताया। गुरु का दर्जा ही सबसे और औहदा और रुतबा वेद शास्त्र और ग्रंथों पंथों से हमें समझाया जाता है सबसे बड़ा है। और दोनों की शक्तियाँ बराबर है, परमात्मा और महात्मा की, लेकिन हमारा स्वार्थ और परमात्मा गुरु से सिद्ध होता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्तिम पूजा मूलम गुरुपद मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसलिए स्वार्थ और परमार्थ की दृष्टि से गुरु का जो दर्जा है वो सबसे बड़ा है। बहुत सांचे दरबार की जय।